नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले दिल्ली में होने वाले मंथन से पहले विपक्षी एकजुटता को झटका लगा है। यहाँ कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इसको लेकर मंथन से पहले ही अपने दूरी बना ली है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को एक करने में जुटी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका लगा है। दरअसल चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए उन्होंने दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। हालांकि अब खबर है कि इस बैठक से आम आदमी पार्टी, टीआरएस और बीजेडी किनारा कर सकती हैं। इससे पहले सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा भी इस बैठक को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही इस मुद्दे पर विचार करेगी। वहीं टीआरएस भी बैठक से दूरी बना चुकी है। इसके अलावा उड़ीसा की बीजू जनता दल भी इस मंथन से पहले अपना किनारा कर सकती है। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। राजधानी के कम्युनिस्ट क्लब में ममता बनर्जी के आह्वान पर सभी विपक्षी दल यहां जुटेंगे। इससे पहले ममता की शरद पवार के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताते हुए मकापा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि हमने शरद पवार को संयुक्त उम्मीदवार बनाने के लिए मनाया है, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया है। ममता के साथ येचुरी, डी राजा और प्रफुल्ल पटेल, पीसी चाको ने भी पवार से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और वाम दल भी बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पवार ऐसे मुकाबले में नहीं उतरना चाहते जिसमें हार तय मानी गई हो। सत्तारूढ़ एनडीए के पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं के 50% वोट मौजूद हैं। इसके बाद बीजेडी और वाईएसआरसीपी जैसे कुछ स्वतंत्र दलों के समर्थन से उनके उम्मीदवार की जीत आसानी से तय मानी जा रही है। शरद पवार ने मना करने के बाद भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकजुट लड़ाई पेश करने के लिए विपक्ष पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस संबंध में गांधी से फोन कर बात भी की है। लेकिन फिर भी बता दें कि दिल्ली में रणनीति पर मंथन के बाद भी आम आदमी पार्टी, टीआरएस और बीजेडी ने इससे दूरी बनाई है। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस मुठभेड़ में इस दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां के कांजिल उर इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में प्रतिबंधी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में वे आतंकवादी शामिल हैं जिन्होंने इलाके देहाती बैंक मैनेजर के राजस्थान निवासी विजय कुमार की हत्या की थी। उनकी पहचान मान मोहम्मद के तौर पर हुई है। वहीं दूसरे आतंकी का नाम तैफुल गनई बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के शवों को कब्जे में ले लिया है। मुठभेड़ के स्थल में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते हुए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जब तक इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि इलाके में कोई और दूसरे आतंकी मौजूद नहीं है, तब तक यह अभियान चलाया जाएगा। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया कि शोपियां एनकाउंटर अपडेट प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर से जुड़े 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आगे की जानकारी का पालन किया जाएगा। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि बुधवार को शोपियां के इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस घटना पर कश्मीर के आईजीपी ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान शोपियां के जॉन मोहम्मद लोन के रूप में हुई है और तो वहीं दूसरे आतंकी अपराधों के अलावा वह हॉल में ही कुलगांव जिले के 2 जून को बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या में शामिल थे। बता दें कि जिले के बाहरी क्षेत्र बेमीना में सोमवार देर रात सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में पाकिस्तानी कमांडर अब्दुल्ला
और लश्कर के स्थानीय कमांडर मुसैद समेत 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। मारे गए दोनों आतंकवादी श्री अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की बीते महीने कश्मीर में घुसपैठ करने वाले लश्कर के 3 सदस्यीय आत्मघाती दस्ते में शामिल हुए थे। इस दस्ते का एक पाकिस्तानी आतंकी हंजला 6 जून को सोपोर के जालूरा में हुई मुठभेड़ में भी मारा गया था। अब सुरक्षा बलों को फिर से एक और कामयाबी हाथ लगी है। तो बिहार के आरा में नुपुर शर्मा के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने विशाल धर्म सभा का आयोजन किया। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर उठा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच लोग उनके सपोर्ट और विरोध में उतर रहे हैं। ऐसा ही मामला आरा से सामने आया, जहां हिंदू संगठनों ने सभा कर उनके प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। मंगलवार को आरा के रमना मैदान में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एबीवीपी के लोगों ने संयुक्त रूप से समर्थन में सभा की और यहाँ ये नेताओं ने कहा कि कोई भी नुपुर शर्मा का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर नुपुर शर्मा को कुछ भी होता है तो 100 करोड़ लोगों को तुम झेल नहीं पाओगे। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि अगर तुम हिंदुओं को छेड़ोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सभा के दौरान हिंदू संगठनों के लोग टॉर्च और भगवा झंडा लेकर रात भर झूमते नजर आए। बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगते रहे। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। साथ ही समर्थन रैली भी निकाली गई। तो वहीं बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में नेपाल के कई शहरों में रैली निकाली गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अलावा पीरगंज सहित कई अन्य शहरों में भगवा झंडा के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे इन लोगों के हाथों में एक पोस्टर भी दिखा जिस पर आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिखा हुआ था। नेपाल की सड़कों पर नुपुर शर्मा के समर्थन में निकाली इन रैलियों की कई तस्वीरें और ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं, जिनमें लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कई यूजरों ने लिखा कि नेपाल के हिंदू अब जाग गए हैं, लेकिन भारत के हिंदू अभी भी सो रहे हैं। तो वहीं बात करें गोपालगंज के हथुआ बाजार में प्रशासन की अनुमति लिए बिना रैली निकालना कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। सोमवार को नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकालने को लेकर बजरंग दल ने 5 नामजद और लगभग 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिक हथुआ पुलिस ने दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रशासन की बिना अनुमति के आरोपियों को ने सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य में बाजार में रैली निकाली गई। तो वहीं बात करें, इससे पहले भी बिहार के अन्य जिलों में नुपुर शर्मा के समर्थन में लोग जुटे रहे। 2 दिन पहले गोपालगंज में भी उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर में लिखा गया था कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। इसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया। वहीं भागलपुर में नुपुर शर्मा के खिलाफ पोस्टर सड़क पर फेंके मिले। तो वहीं भारत में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के करीब 19 दिन पहले एक टीवी चैनल पर हुई डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इस मामले ने जोर पकड़ा और इस्लामिक देशों ने भारत की निंदा की। नुपुर के खिलाफ 12 राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। इसके बाद अब लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं, जिसके बाद बिहार के आरा में हिंदू संगठनों ने विशाल धर्म सभा का आयोजन किया और यहाँ नुपुर शर्मा के सपोर्ट के साथ साथ उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो छत्तीसगढ़ में बोरवेल में फंसे राहुल की जिंदगी बचा ली गई है। आपको बता दें कि 104 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके बाद उनको बचा लिया गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव में बोरवेल के गड्ढे में गिरे राहुल को आखिरकार बाहर निकालने में सफलता मिल गई है। करीब 104 घंटे तक बोरवेल में फंसे रहे राहुल साहू को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने सफलतापूर्वक बोरवेल से बाहर निकाल लिया है। बोरवेल में फंसे राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 4 दिन से जारी था।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे थे। राहुल के रेस्क्यू में जुटी सेना की टीम के एक सदस्य गौतम सूरी ने बताया कि यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था। टीम के सदस्यों के संयुक्त प्रयासों से राहुल को सफलतापूर्वक बचाया जा सका। यह हम सभी के लिए बहुत बड़ी सफलता है। सेना के करीब 25 अधिकारियों को यहां तैनात किया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी की गई राहुल साहू को बिलासपुर अपोलो अस्पताल में ले जाया गया। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की टीम की निगरानी में आईसीयू में रखा गया है। राहुल को स्वास्थ्य और ग्रीन कॉरिडोर के बिलासपुर रवानगी पर कर दी गई है। राहुल को बाहर लेन की कमान सेना ने अपने हाथ में संभाल ली। कुछ ही घंटों में उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी, जिसके बाद उनको कामयाबी हाथ लगी। रेस्क्यू टीम उसके करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन रास्ते में बड़ी चट्टान के आ जाने से पूरी सावधानी बरती जा रही थी। दोपहर में उसके शरीर में हलचल दिखी। घटनास्थल में बिलासपुर के अपोलो अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया था, ताकि राहुल के निकलते ही उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। वहीं बात शुक्रवार 10 जून की शाम को राहुल खेलते खेलते बाड़ी में बने बोरवेल के खुले गड्ढे में गिर गया था। तब से ही उसे निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की गुजरात रोबोटिक टीम के बाद अब सेना ने अभियान की कमान संभाल ली थी। तो सोमवार से राहुल कुछ सुस्त नजर आ रहे थे। बोरवेल में पानी का जलस्तर बढ़ता देख पूरे गांव के बोरवेल को कई घंटों तक इस ऑपरेशन को चलाया गया। गांव के चेकडैम के गेट को भी खोल दिए गए ताकि राहुल पानी में ना फंस जाए। रेस्क्यू टीम सुरंग बनाकर जहां तक पहुंची, उसके ऊपर की चट्टान की दूसरी ओर राहुल बैठे हुए थे। इसके चलते चट्टान को काटने में पूरी सावधानी से बरती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी से चट्टान को काटने का काम किया जा रहा था। सेना के जवान घुटनों के बल सुरंग में बैठकर काम कर रहे थे। बड़ी मशीन के उपयोग से भी कंपन होने के खतरे और हैंड ड्रिलिंग मशीन और स्टोन ब्रेकर मशीन का उपयोग किया जा रहा था। राहुल के सुरक्षित निकल जाने को लेकर जगह जगह प्रार्थनाएं भी हो रही थी, जिसके बाद ये कामयाबी टीम को मिल गई। बोरवेल से राहुल को बाहर निकलने के बाद ये कामयाबी मिली और 104 घंटे तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बुलेटिन में बात अब कोरोना के मामलों की कर लेते हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,822 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की जान भी चली गई है। देश में कोरोना के केसों में उछाल नजर आ रहा है। बुधवार को बीते 24 घंटे में 8,822 नए केस कोरोना के सामने आए। यह पिछले 3 महीने में एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामले बढ़कर 3,089 हो चुके हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 53,637 हो चुकी है। अगर बात करें दैनिक संक्रमण दर की, तो 2.35% दैनिक संक्रमण पहुंच चुका है। बुधवार की सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 15 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। इसे मिलाकर देश में अब कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,24,792 हो चुकी है। मंगलवार को नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई थी। इस दिन 6,594 नए संक्रमित मिले थे, लेकिन सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 50,548 हो गई थी। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मंगलवार को छोड़कर देश में नए संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिला। सोमवार को 8,084 नए मरीज मिले थे। इस दिन दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 4 महीने बाद 3.24% पहुंच गई थी। इसके पहले 11 फरवरी को संक्रमण दर 3.50% दर्ज की गई थी, लेकिन बुधवार को यह घटकर 2.35% पर आ चुकी है। देश में कोरोना की स्थिति बुधवार सुबह 24 घंटे में मिले केस, अब आपको सामने बता दें कि 24 घंटे में 8,822 केस मिले और अब तक कुल केस बढ़कर 4,32,45,517 हो चुके हैं। फिलहाल सक्रिय केसों की संख्या 53,637 है और बीते 24 घंटे में अगर मौतों की बात करें तो कोरोना से 15 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,24,792 हो चुकी है और कुल केसों में सक्रिय केस अब 0.12% रह चुके हैं, जिनके स्वस्थ होने की दर
98.66% हो चुकी है। दैनिक संक्रमण दर की अगर बात करें तो ये संक्रमण दर 2.35% है और अब तक कुल स्वास्थ्य हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,26,67,088 पहुंच चुकी है। कोरोना मृत्यु दर की अगर बात करें तो ये दर बढ़कर 1.21% है और अब तक कुल टीकाकरण 195.5 करोड़ लोगों को यह टीकाकरण लगाया जा चुका है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।